दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से समझना और ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर लिखा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन के लिए हम जो मशीनें यूज करते हैं उन मशीनों को मेंटेन करके रखना। मेंटेन का मतलब है वह मशीनें प्रॉपर तरीके से वर्क करती रहें। उसके लिए उन मशीनों में कोई भी टूट फूट होती है तो उनको सही करें। यदि उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होगा तो वह मशीनें क्या करेंगी, सही तरीके से वर्क करेंगी, और जो हम लोगों को प्रोडक्शन चाहिए वह मिल सकेगा। जो प्रोडक्ट बन रहा है उनमें एरर भी कम होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सीडेंटल केस हैं वह भी कम होते हैं, क्योंकि अचानक मशीन अगर टूट गई, उस पर वर्क हो रहा है तो जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं उनका भी नुकसान हो सकता है, उनको चोट लग सकती है। इस तरह बहुत सारे रीजन होते हैं जिनको रोकने के लिए हमें मशीनों का प्रॉपर तरीके से और समय से मेंटेनेंस करना पड़ता है। भी मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन के अनुसार, जो मशीनें वहां पर यूज हो रही हैं उनके अनुसार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहां पर आज हम लोग समझने वाले हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूं। यहां पर जो लिखा है इसको तो आप पढ़ लेंगे बाद में भी, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लें, तो जो लिखा हुआ वह आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। नॉर्मल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब समझे तो रेगुलर मशीनों का चेकअप होना, रेगुलर मशीनों का चेकअप होना और जो खराबी है उसको सही करना। अब रेगुलर चेकअप में क्या हो सकता है जो कोई इंडस्ट्री है उसमें जो मशीनें काम कर रही हैं, हो सकता है एक मंथ में रेगुलर चेकअप हो रहा हो बिना किसी खराबी के, याद रखें बिना किसी खराबी के। हो सकता है डेली मशीन स्टार्ट होने से पहले उसको चेक किया जा रहा हो सकता है मशीन बंद होने के बाद उसको चेक किया जा रहा हो सकता है कि एक शेड्यूल बना दिया गया हो कि इस शेड्यूल में उस मशीन को हमें जाके चेक करना है, इस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह का जो मेंटेनेंस है वह किसकी कैटेगरी में आता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों किया जाता है, उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से होता क्या है कि यदि कोई मशीन मान लो एक पर्टिकुलर मशीन है वह काम कर रही है, यदि उस पर हमारी निगाह है, उस पर हमें एनालिसिस करना है किसी भी पार्ट्स के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, या कब उसमें खराबी आ सकती है उसके बारे में, तो वह हम पता कर सकते हैं रेगुलर चेकअप से। क्योंकि जो वर्क चल रहा है वह हम डेली चेकअप करेंगे, तो चेकअप करते रहेंगे और एक दिन जब खराबी आएगी तो हमें यह पता चलेगा वह मशीन इतना चलने पर उसमें इतनी खराबी आई है, तो उसको हम लोग नोट करेंगे प्रॉपर तरीके से। उसका पार्ट अचानक टूट रहा है और रेगुलर हम लोग चेकअप कर रहे हैं, तो उसका पर्टिकुलर रीजन भी हमें पता चल जाएगा वह क्यों टूटा, अचानक क्यों टूटा, क्योंकि हम लोग रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं कि कैसी वर्किंग हो रही, क्या प्रॉपर वर्किंग हो रही, तो किस टाइप की वर्किंग अचानक हो गई है या किस टाइप की का वर्क हुआ है जिसके कारण ये हमारा पार्ट्स टूट गया है, या किसी मशीन में डेली खराबी आ रही है हम लोग डेली सही कर रहे हैं, तो उसका पर्टिकुलर रीजन ढूंढा जा सकता है प्रॉपर चेक करने से, प्रॉपर मेंटेनेंस से, कि आखिर डेली मशीन क्यों खराब हो रही है जबकि हम लोग डेली उसको सही कर रहे हैं। जो हम लोग उसमें ग्रीसिंग करते हैं, मशीन में ऑयलिंग करते हैं, वह ऑयलिंग ग्रीसिंग की कब हकीकत में जरूरत पड़ रही है मशीन को, वह भी हमें रेगुलर चेक करने से पता चल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो डेली चेकअप करने से या मंथली चेकअप करने से या शेड्यूल बनाकर हमें चेकअप करने से या मशीन को मेंटेन करने से हमें पता चलता है। इससे होता क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है वह कभी रुकता नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी हमें पहले ही पता है। शेड्यूल हमने बना ही लिया है कि शेड्यूल के अनुसार हमें चेक करना मशीन,
सारी हमें उसकी मशीनों की खराबियां पता चल गई हैं, ये कब खराब हो सकती है, तो उससे पहले ही हम उसमें जो कमी आ सकती है, जो हमें पहले से पता है, उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन इसमें खर्चा भी आता है, क्योंकि अगर रेगुलर चेकअप करवाओगे तो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है भाई, उसमें स्टाफ भी ज्यादा लगेगा चेक करने के लिए, तो उसमें पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। अब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? तो पहला, तो सबसे पहला हमें नॉर्मली पता है कि अचानक से जो टूट फूट होती है, अचानक से कभी कभी मशीन काम करना बंद हो जाती है, इसको रोका जा सकता है रेगुलर चेकअप से, क्योंकि मशीन स्टार्ट करने से पहले ही हम उसको सही से चेक करके स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, पहला अचानक टूट फूट, अचानक मशीन का बंद हो जाना, इसको हम लोग रोक सकते हैं। अब दूसरा रीजन में, चलो निशान लगाते जाऊं यहां पर, दूसरा रीजन जो हो सकता है वह हो सकता है कि मशीनों को तैयार रखना प्रोडक्शन के लिए, हमेशा के लिए। कई मशीनें ऐसी होती हैं, हमने देखते हैं, मान लो 10 मशीनें हमारे प्लांट में, उसमें 5 काम कर रही हैं, तो 5 अगर काम नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ऐसी पड़ी रहेंगी, फिर अचानक से उनकी जरूरत पड़ती है तो क्या होगा, वह चालू नहीं होंगी या काम नहीं करेंगी। लेकिन वह 10 की 10 मशीनों का मेंटेनेंस हो रहा है, तो किसी भी मशीन की कभी भी जरूरत पड़ रही है तो उसमें हम काम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से हम प्रॉपर तरीके से सभी मशीनों को प्रोडक्शन के लिए तैयार रख सकते हैं। फिर क्या होता है, मेंटेनेंस की बात आती है, इसमें लुब्रिकेशन हो गया, कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग हो रही है वह हो गया है, ऑयलिंग हो गई है, तो ये सब रेगुलर करने से क्या होता है, मशीन प्रॉपर वर्क करती रहती है। तो ये जो छोटे मोटे काम है ये होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेक डाउन पड़ा था, उसमें जब तक कि पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, मशीन वाला बंद नहीं हो जाती है, या ऐसा जरूरत नहीं आती कि मशीन को बंद ही करना पड़ेगा जब तक कि हम मेंटेनेंस नहीं करते। तो वहां की तुलना में यहां पर क्या होता है, ये सब छोटे छोटे काम हम लोग रेगुलर करते रहते हैं या होते रहते हैं जब हम इसको चेकअप करते हैं। ये तो हो गया। फिर होता हमारा जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से, क्योंकि जो मशीनें हैं जब हम उन पे उनकी प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं, उनका मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वह क्या करेंगी, अच्छा प्रोडक्शन देंगी, अच्छा काम करेंगी, जो एवरेज चाहिए हमें वो एवरेज मिलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन बनेगा, ज्यादा से ज्यादा जो ऑपरेशन हो रहा है मशीन पर वह समय से हो पाएगा। तो इस तरह क्या होते हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ और भी होते हैं, वो भी मैं समझा देता हूं। अब नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ है टू मेंटेन द ऑपरेशनल एक्यूरेसी ऑफ ऑल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, जिसका मतलब होता है जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें जो एक्यूरेसी है, मतलब जो डायमेंशन से हम बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट को, वह उसमें कितनी जो डायमेंशन हम लोग दी है क्या वो एक्यूरेसी से बन रहा है, तो वह इन मशीनों से जिसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें आसानी से एक्यूरेसी मिल सकती है, क्योंकि कोई खराबी आती है उससे पहले हम लोग उसको मशीन को सेट करके या कह सकते हैं मरम्मत करके मेंटेनेंस करके चालू करते हैं या चेकअप करके चालू करते हैं, तो उससे क्या एक्यूरेसी बनी रहती है। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द टाइम टेकन इन मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क। अब क्या होता है इसमें, मान लो जब उस टाइम का हम लोग वेट नहीं करते कि अचानक से मशीन का पार्ट टूट जाए पूरी तरह बंद हो जाए, जब हम उसका मेंटेनेंस करें, उससे क्या होता है फिर पार्ट्स को बदलने में, मशीन को ठीक करने में, उसमें ये जानने में कि क्या खराबी है, बहुत सारा समय बर्बाद होता है। रेगुलर चेकअप से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें पहले से पता रहता है, रेगुलर चेकअप करते रहते हैं कि क्या खराबी आने वाली है, तो उसको मशीन ब्रेक डाउन होने से पहले ही हम उसको ठीक कर लेते हैं। उससे क्या होता है, मेंटेनेंस रिलेटेड जो टाइम है उसको हम सेव कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। फिर टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या है, टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन होता है तो ज्यादा से बड़ी खराबी आ सकती है तो पैसा भी ज्यादा लगेंगे, हो सकता है मशीन बंद हो जाए तो चालू करने में बहुत समय लगे, हो सकता है अचानक से कोई पार्ट टूट जाए तो उसको बदलने में ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन मेंटेनेंस करने में उसका कम पैसा लगेगा, तो उसमें कॉस्ट को रिड्यूस भी किया जा सकता है। फिर है टू मेक मोर प्रोडक्शन पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट बाय मेक न्यू इंप्रूवमेंट इन द मशीन। अब नॉर्मली मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं कम कॉस्ट में, क्योंकि जो मशीनें अगर प्रॉपर तरीके से वर्क करती नहीं
तो हमारा प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमें मिलेगा। नेक्स्ट है जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी सेफ इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि मशीनें सही काम कर रही हैं, उनका चेकअप हो रहा है, तो जो एक्सीडेंटल है उसका केस कम होते हैं, तो हमारे जो वर्कर हैं वह सेफ रहते हैं, सेफ इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं। तो ये हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस थे, उसके ऑब्जेक्टिव थे। उम्मीद है ये जो भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ लेक्चर के साथ अटैच है, यदि आप देखेंगे एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, पीडीएफ वाला भी कोर्स है, सभी टाइप के कोर्स है, उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, उस वीडियो को देख के आप प्रोसेस पूरी कर लें। ऐसे सभी स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।